हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 9 का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? ट्रायंगल एबीसी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC एंड साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल टू AB। ठीक है, क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और बोला गया है कि AB को इस प्रकार से प्रोड्यूस किया गया है कि AB जो है वो AD के साथ इक्वल है, और साथ ही साथ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका कौन सा दो साइड इक्वल है। तो क्वेश्चन में दिया है AB जो है वो AC के साथ इक्वल है, AB जो है वो AC के साथ इक्वल है। और हम लोगों को शो करवाना है कि BCD मतलब कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना का होगा? ये आपका 90 डिग्री का होगा। ये हम लोगों को क्या कराना है? प्रूफ करवाना है। कैसे होगा? तो चलिए मैं यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद डिटेल में हम लोग लिखेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ आपको लेके जाऊँ और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये जो साइड है AB, जो अभी आप लोगों को रेड कलर में दिख रहा होगा, ये इक्वल है AB जो साइड है ये इक्वल है AC के साथ, और AB जो है वो इक्वल है AD के साथ। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा साइड AB, हमारा साइड AC और हमारा साइड AD। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि ये मेरा जो साइड है ये है AB विच इज इक्वल टू AC एंड AC जो है ये इक्वल है AD के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AD। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? तीनों साइड आपस में क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। तीनों साइड आपस में क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC एंड AC इक्वल टू AD। ऐसे होने से होगा क्या? देखिए आप सबको पता होगा कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होता है दैट मीन्स अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये दोनों साइड भी इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब हम अगर इस एंगल को y ले ले और इस एंगल को y ले मान ले और इस एंगल को x ले ले और इस एंगल को x मान ले। ठीक है, तो आपको एक थ्योरम और भी पता होगा कि द sum of two interior angle, the sum of two interior angle is equal to the opposite exterior angle in a triangle। ठीक है, मतलब कि ये जो दो एंगल है इसको मैं इंटीरियर एंगल मान लूं तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और ये दोनों जो है वाई वाई ये क्या कहलाएंगे? ये इंटीरियर एंगल कहला रहे हैं ट्राइंगल का। देखिए, तो इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसमें x प्लस ये जो है ये क्या बन गया? ये तो 2y बन जाएगा ना, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ दिस टू एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और उसके बाद ये हो जाएगा 180, क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, या फिर मतलब जो भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 180 डिग्री। और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस वाई हम लोग दिखा दिए कि ये 90 डिग्री है। तो आप गौर करिए कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बी सी डी, ये कौन सा दो एंगल मिलके बन रहा है? ये आपका एंगल बी सी ए जो कि आपका x है, और दूसरा एंगल जो है वो है आपका डी सी ए, ये भी
ये है आपका y है, दैट मीन्स दिस टू एंगल इज ए सम ऑफ x प्लस वाई। तो हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि बी सी डी जो होगा वो कितना होगा, वो आपका 90 डिग्री होगा। तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं जल्दी से पहले तो मिटा देता हूँ और मैं आप लोगों को वहां ले जाके इसी को ही अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अभी तो मैं आपको समझा रहा था। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको खुद सॉल्व करिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। अभी और एक बार जब हम लोग हर एक स्टेप को लिखेंगे ना तो आप लोगों को और समझ में आएगा। ओके ना। तो तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GI VN गिवन। गिवन में क्या क्या हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई जो ट्रायंगल है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ट्रायंगल ABC दिया गया है, जिसमें कि ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के साथ में। पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, एंड ए बी जो है ना वो इक्वल है ए डी के साथ में। ठीक है, ये दोनों चीज इक्वल यहाँ पे हम लोग दिखा दिया। और अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू PROVE प्रूफ करना है कि एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री का है, वो 90 डिग्री का, ये करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रूफ, और उसके बाद अब यहाँ मैं बोलूंगा कि एंगल ए बी नहीं, तो एंगल ए बी से पहले एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंगल एंगल सॉरी नॉट एंगल, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, देयर फोर ए डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना। ए बी इक्वल है ए डी के साथ में और ए बी इक्वल है ए सी के साथ में। इस प्रकार से ए डी भी इक्वल होगा ए सी के साथ में, पहले मैंने ये लिखा। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा कि एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों, रीजन क्या देंगे हम लोग, रीजन आप दे सकते कि अपोजिट एंगल्स आर इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे उतना नहीं लिखकर मैं सिर्फ लिख देता हूँ बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के साथ बराबर है, इसीलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल है। और इनका एक वैल्यू मैं ले ले रहा हूँ एक्स, इनका एक मैं क्या ले ले रहा हूँ, वैल्यू एक्स ले रहा हूँ। उसी प्रकार से अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी के साथ में, ए सी डी के साथ में। और इसका एक वैल्यू मैं y ले लूंगा और यहाँ पे मैं रीजन दे दूंगा कि भाई जो ए डी है, जो ए डी है वो किसके साथ इक्वल है, ए सी के साथ इक्वल है। वो किसके साथ इक्वल है, ए सी के साथ इक्वल है। ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे एक चीज और लिखूंगा कि वी नो दैट we know that sum of two interior angle of a sum of two interior angle of a triangle is equal to its opposite exterior angle। ठीक है। तो therefore
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एंगल ए डी सी plus angle ACD, because these two angle is an interior angle of a triangle, and इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो है आपका BAC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ये जो भैया हमारे पास BAC था इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों y है, इसका वैल्यू भी y है और इसका वैल्यू भी y है, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। ADC लिखा मैंने और ACD लिखा मैंने, ADC लिखा मैंने और ACD लिखा मैंने। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल ABC, एंगल एक मिनट, इसको मैं ABC, एंगल BCA प्लस एंगल एंगल ACB। अच्छा, ऊपर में यहाँ पे देखिए मैंने एक मिस्टेक किया हल्का से, यहाँ पे ये वाला जगह में क्या होगा भाई, एक BCA लिखा मैंने, तो दूसरा मेरे को क्या लिखना चाहिए था, ABC लिखना चाहिए था ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया। ABC मतलब B और C आपस में इक्वल है, एंगल ABC और ACB, एंगल AB। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको मैं थोड़ा सा और सुधार लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसको ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ABC लिख देता हूँ और यहाँ पे ACB लिख देता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख रहा था, तब जाके मैंने देखा कि ऊपर में मैंने गलत लिखा है, ABC प्लस एंगल A गलत नहीं है, ऊपर में गलत था, यहाँ पे फिर हम लोग ठीक कर लेते ACB प्लस फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल BAC, है ना। ये सब क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि हम लोग को पता है ना एक चीज, एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से ये हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इनका जो वैल्यूज मेरे को पता है, जैसे कि ये x है प्लस ये जो ACB क्या है भाई, ACB ये भी तो आपका x है, और उसके बाद हम लोग अभी निकाले थे BAC कितना है, ये 2y है, इक्वल टू ये हो जाएगा 180 डिग्री। और अब अगर मैं आगे यहाँ फिर से लिखूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 2 को कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंड देन यहाँ पे फिर हम लोग अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसके बाद में फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूं 180/2 ना, तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए गौर करिए कि हम लोगों को क्या दिखाना था, हम लोगों को दिखाना था कि एंगल BCD जो है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे क्या है, एंगल BCD जो है कौन सा दो एंगल से मिलके बना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये बना है ACB को लेकर के, और दूसरा जो है वो है आपका ACD को लेकर के, ACD, ठीक है ना, ACB का वैल्यू x था और दूसरा ACD का वैल्यू y है। तो यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है, और अभी हम लोगों ने x प्लस वाई का वैल्यू निकाला है, अभी हम लोगों ने x का और y का वैल्यू निकाला है 90 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हो गया, सो वी कैन प्रूव, सो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ PROVED, प्रूफ, बात खत्म, कि एंगल BCD इज ए 90 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।